आपके साथ निशा तिवारी बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो राजस्थान से आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। राजस्थान में कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। केयर्स फार्मा की दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। सभी 19 दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर के ड्रग कंट्रोलर को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पे कफ सिरप से अब तक आपको बता दें राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़े की बात करें तो कुल 11 मासूमों की मौत हो चुकी है और बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर के ड्रग कंट्रोलर को भी यहां पर निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी मासूमों की मौत हो चुकी, तो आपको वहीं पूरा मामला बता देते हैं। खांसी की सिरप पीने से, कफ सिरप पीने से मासूमों की किडनी फेल हो जाती है। और वहीं आपको बता दें ये जो दवाइयां हैं ये फ्री में बांटी गई थी। लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं राजस्थान से आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देते हैं। कफ सिरप मामले में जयपुर के ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है और फार्मा की 19 दवाइयों पर रोक लगा दी गई है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। सुनील सुशीला, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये दो जगह पर खांसी की कफ सिरप पीने से अब तक 11 मासूमों की मौत हो जाती है। राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें केयर्स की सभी दवाइयों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन केयर्स को क्लीन चिट दे दी गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें कि आप उनकी दवाइयों पर रोक लगा रहे हो परंतु उनको कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हो, उस कंपनी को जो कि कई बार ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, जो कि कई बार अपने जिसके सैंपल फेल हो चुके हैं। हालांकि कुछ एक डॉक्टर को और फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो डॉक्टर्स हैं उन्हें क्लीन चिट दी गई है। ये बात सही है क्योंकि डॉक्टर को क्लीन चिट इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से दवा सही लिखी, परंतु अगर दवा ही जहर बन जाए तो उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। एक डॉक्टर ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये बताने के लिए कि हाँ ये दवा बिल्कुल सही है, उन्होंने खुद ने दवा पी ली और उसके बाद वो खुद भी इस समय पर अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस समय पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सरकार पर ये उठता है, प्रशासन पे, सिस्टम पर यही उठता है कि क्या ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड करना सिर्फ इतने भर से काम हो जाएगा? क्यों उन दवाओं को वापस लिया गया योजना में? क्यों उन दवाओं को मुफ्त दवा योजना में शामिल किया गया जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जो कंपनी जिस कंपनी के सैंपल पहले से फेल हो चुके थे? ठीक है सुनील सुशीला जी, जांच में अब तक क्या पता चला? बच्चों की मौत का कारण क्या रहा, ये भी बताइए। जी हाँ, देखिए अभी तक की जो सूचना थी उसके हिसाब से बहुत दिन तक तो ये चलता रहा कि दवा में कोई दिक्कत नहीं है, कफ सिरप में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कारण रहे होंगे। और अंत में जब एक ही तरह के लक्षण, एक ही तरह की चीजें बच्चों में देखने को मिली और उसके बाद जब डॉक्टर जिन्होंने दवा ली लोगों को दिखाने के लिए और उनको भी सब जब इसी तरह की दिक्कत हुई, उसके बाद प्रशासन जागा और उसके बाद आनन फानन में उन्होंने इन्हें दवा की जांच कराई तो पता चला कि दवा में कुछ कमी थी, कुछ गलती थी। हालांकि अभी भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब जो मौत हुई है वो सिरप के कारण हुई है। वो अभी भी तरह तरह की दूसरी बातें कर रही हैं और लीपापोती करने में लगी हुई हैं। जो एक्शन हुआ है वो एक्शन दवा के रिएक्शन के बाद जो एक्शन नजर आया है उस एक्शन में सिर्फ ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया है। और अभी तो जैसा कि हर बार होता है, जैसा कि हर बार सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि जांच का विषय है, जांच करके बताएंगे। ठीक है, मेडिकल विभाग की तरफ से क्या कुछ सफाई आई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी हाँ, उसकी तरफ से एक एडवाइजरी कल देर रात जारी की गई है जिसमें पेरेंट्स को कहा गया है कि आप कफ सिरप बच्चों को ना दें और पहले कोशिश करें कि घर में क्योंकि जो इस समय का सर्दी जुकाम है, नामामूली सर्दी जुकाम है, वो बच्चों के वैसे भी ठीक हो सकते हैं, तो घर की जो दवाइयां हैं उन्हें काम मिली जाए। ये जो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी खुद भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि ये एडवाइजरी असल में डॉक्टर्स को जारी की जानी चाहिए थी कि आप कफ सिरप ना लिखें, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो भागकर पेरेंट्स सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं। और जब डॉक्टर अगर जाके इस कफ सिरप लिखेगा तो डॉक्टर पे पूरा विश्वास करते हुए पेरेंट्स जाकर उस दवा को खरीद लेते हैं और बच्चों को देने लगते हैं। तो ये जो एडवाइजरी जारी हुई है वो पेरेंट्स के लिए जारी की गई है कि आप कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चों को जब खांसी या सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर के पास लेकर ही ना जाएं। ये एडवाइजरी अपने आप में खास शपथ है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में जो खांसी की सिरप मिली थी
उसके कारण बच्चों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है इस बात को वो पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। परिजनों का अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि जांच में ये कहा जा रहा है कि कफ सिरप में कोई खराबी नहीं थी। जी देखिए, परिजनों को तो मैं जो केस आपको भरतपुर का बता रहा हूँ, उस केस में तो हुआ ही ये था कि जब भरतपुर में बच्चा बीमार हुआ तो उसके बाद जेके लोन हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है, वहां लेकर गए तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि इसे दवा गलत दी गई है। उसके बाद बच्चे को बचा लिया गया और जब वो वापस पहुंचे तो डॉक्टर से जाके उन्होंने जब झगड़ा किया तो डॉक्टर ने कहा कि दवा मेरी बिल्कुल सही है और उन्हें दिखाने के लिए उसने दवा पी ली और कुछ देर बाद डॉक्टर की भी तबीयत खराब हो गई। तो उसके बाद पेरेंट्स में यहाँ पे डर का माहौल है। जितने भी छोटे बच्चे घरों में बीमार हो रहे हैं उन्हें लोग अस्पताल ले जाने से डर रहे हैं और पेरेंट्स तो सीधी सी बात है, उन्हें लग रहा है कि एक विश्वास के साथ धोखा हुआ है। अगर डॉक्टर मतलब दवा ही अगर दर्द बन जाएगी तो कहाँ जाएंगे पेरेंट्स और कहाँ जाएगी आम जनता। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार परिजनों में, माता पिता में अब दहशत का माहौल है और वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या अब दवाई के नाम पर हमारे बच्चों को जहर परोसा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला शर्मा जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजस्थान के कोटा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते, दशहरा मेले